एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या है बेटा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये हमें मालूम है। यहाँ बेटा देखिए साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या, हम कहते हैं बेटा साइकोलॉजी का यहाँ पे मतलब है बेटा स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। क्योंकि साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड साइकी, साइकी, और बेटा लॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है बेटा लॉजी का मतलब स्टडी, स्टडी, और इस साइकी का मतलब क्या है? सोल। तो हम कहते हैं साइकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ सोल। मगर बेटा जब ये डेफिनेशन मॉडिफाई हो गई फिर हम पहुंचे बेटा स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। फिर हमने कहा साइकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब बेटा हम कहते हैं आज एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द, educational psychology deals with the, educational psychology deals with the solution of problems, solution of problems, solution of problems connected with teaching and learning, connected with teaching and learning, teaching and learning। देखिए बेटा यहां टीचिंग और लर्निंग किसके साथ जुड़ता है? माइंड एंड बिहेवियर के साथ। एक बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? एक बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्या उसके माइंड में प्रॉब्लम है या उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है? टीचर प्रिंसिपल के पास आती है, मेरे क्लास में 4 बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, मेरे क्लास में 4 बच्चे बाकी बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे थे। हम कह रहे थे ना बेटा एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। क्लास में 2 बच्चों ने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, पूरा क्लास इन्वॉल्व हो गया, तो टीचर शिकायत करती है। उसके बाद क्या तरीका होता है आधे स्कूल में? चलो इसको डीसी दे दो, चलो इसको दिन भर पनिशमेंट के लिए रखो। मगर एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बोलती है आप इसकी काउंसलिंग करो, आप देखो इसके माइंड में प्रॉब्लम है या बिहेवियर में प्रॉब्लम है। एक होता है अगर बच्चा 10 दिन तक लर्न नहीं करता है, टीचर 10 दिन तक इसको मार रहा है, वो मार सहने का क्या बन जाता है? आदि। हम कहते हैं हमें ये देखना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बोलती है आपको ये देखना है क्या बच्चे के माइंड में प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। कहीं टीचिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं टीचर को तो पढ़ाना नहीं आता है इसलिए बच्चा नहीं पढ़ रहा है, या बच्चे के माइंड के अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उस प्रॉब्लम की जड़ तक हमें पहुंचना है। बच्चे को मारना सोल्यूशन नहीं है, बच्चे को स्कूल से निकालना सोल्यूशन नहीं है, बच्चे की इंसल्ट सबके सामने करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये देखना है एक टीचर तभी सक्सेसफुल टीचर बनता है जब वो इंटेलिजेंट बच्चों को ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनाता है, जब वो वीक बच्चे को इंटेलिजेंट बनाता है, तब जाके वो सक्सेसफुल टीचर बनता है। तो इस टीचर को देखना है मेरे बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम, क्यों इस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, क्यों ये नहीं पढ़ रहा है, क्या इसके माइंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरे पढ़ाने में मेहनत प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें इसको चेक करनी है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी यही क्या काम करती है? अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजिकल मेथड्स अप्लाई करके ये पता लगाना कौन सी प्रॉब्लम है एजुकेशन के अंदर। सिंपल एग्जाम्पल, यहाँ एक मूवी बनी जिसने बॉलीवुड में हंगामा मचाया, जिसने बेटा इतने पैसे कमाए, मतलब पूरा बॉलीवुड क्या हो गया बेटा तारे ज़मीन पर। ईशान नंदकिशोर अवस्थी, एक 8 साल का बच्चा जो पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है,
जिसको अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है। इवन प्रेशराइज करने के बाद वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल होता है। उसके बाद उसको बेटा बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है, जहाँ नर्क से भी बदतर उसकी लाइफ बनती है, जहाँ हर कोई टीचर उसको टीज करता है, बच्चे टीज करते हैं। मतलब वो बेचारा पूरी तरह से मायूस हो चुका होता है। उसके बाद थ्रू द अराइवल ऑफ हीरो आमिर खान, वो चेक करता है बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। जब वो उसकी कॉपी चेक करता है, जब वो उसके पैटर्न चेक करता है, उसको समझ आता है बच्चे में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसको रिकॉग्नाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसको साइकोलॉजी कहती है डिस्लेक्सिया, जहाँ पे आप मोटर एबिलिटी जज नहीं करते हैं। मतलब टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल, जब हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल हमारे दिमाग में इमेज बनती है, उसके दिमाग में इमेज नहीं बनती। वो सेम लेटर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था, डी एंड पी। मतलब अक्षर पहचानने की बीमारी, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स को क्या नहीं कर पाता था, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। वो लिखता था POT पॉट, DOP डॉग। ठीक है बेटा। तो जब आमिर खान को समझ आया, वो उसके पेरेंट्स के साथ बात करने चला गया। उसने उसके पेरेंट्स को समझाया क्यों आपने इसको छोड़ा। हालांकि पेंटिंग में वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मगर फिर वो पेंटिंग करना भी छोड़ देता है, इतना उसको प्रेशराइज किया जाता है। तो यहाँ बेटा एजुकेशनल साइकोलॉजी का मकसद क्या है, हमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं इन ऑर्डर टू चेक द प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। ठीक है बेटा, इसी को हम बेटा कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। सर मैंने ऐसे लिखा, देखो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, कुछ डेफिनेशंस हमारे सिलेबस के अंदर है। कुछ डेफिनेशंस, पहली डेफिनेशन सिकनर। सर ये ऊपर को लिखा है डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमारे सिलेबस में 4 डेफिनेशंस रखी गई है। सर हम लोग उतनी ही लिखनी भी है ना, हम कहाँ उससे ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि उन्हीं में से आता भी है। पहला है बेटा, हम कहते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बेटा बोला, आप कुछ भी छपाओ पेपर में, मगर डेफिनेशन हमेशा बेटा वही लिखो जो है जो राइटर ने दी है। नोट्स पे ये अलग है, जो आप पढ़ाते हो ना अलग। नहीं, नोट्स पे भी यही है, सेम। हाँ, इतना मैं कहूँगा, नोट्स पे मतलब ज़्यादा ही मत होगा। मैं यहाँ पे मतलब कोई पॉइंट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, सर इसमें 1 2 नहीं है। इट इज़ अ, है ना पहली डेफिनेशन, ये है ना सिकनर की, सिकनर, सर वो भी ना मुझे नाम BF सिकनर या सिकनर लिखिए, SKINNER, सिकनर। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ psychology, it is a branch of psychology, it is a branch of psychology। ठीक है बेटा, which deals with the problems of teaching learning process, teaching learning process, which deals with the problems of teaching learning process। It can cover the entire range of behavior and personality, behavior and personality related to education, तो बेटा क्या बोलते हैं BF सिकनर?
बीएफ सिग्नल बोलते हैं ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना बाय अप्लाइंग साइकोलॉजी। इट कैन कवर द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, क्योंकि इसी के अंदर सारा बिहेवियर सारा पर्सनैलिटी आती है जो किसके साथ अटैच होती है, रिलेटेड टू एजुकेशन। ये बेटा पहली डेफिनेशन। दूसरी है बेटा डेफिनेशन बाय जुड, JUDD, जुड, JUDD, जुड। ये है बेटा दूसरी डेफिनेशन। सब जुड़, हाँ, इसका नाम है जुड। सब किसके साथ जुड़ा है? It is a branch of psychology which deals it is a branch of psychology which deals the changes, which deals and explain the changes, which deals and explain the changes, which deals and explain the changes that takes place in the individual, that takes place in the individual. Which deals with and explains the changes that takes place in the individual as they pass through various stages of development, various stages of development, as they passes through various stages of development. ठीक है, तो ये बेटा क्या कहता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो किसके साथ डील करती है, एक्सप्लेन क्या करती है, कौन सी चेंजेस है जो एक इंडिविजुअल में आती है, फ्रॉम एज दे पास फ्रॉम वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज फ्रॉम इन्फेंसी टू, नहीं बेटा, दैट इज एडल्टहुड, that is from infancy to adulthood. उसके बाद है डेफिनेशन बाय क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो बेटा नाम है, मैं क्या मैंने मत घर से लाए, क्रो एंड क्रो। ये है बेटा तीसरी डेफिनेशन, क्रो एंड क्रो। It describes बस बेटा चुप कीजिए, and experiences, it describes and explains, बस बेटा मैंने बोलना चुप कीजिए, it describes and explains experience of an individual, experience of an individual from birth to old age,
from birth to old age. अब एक ही है बस, ठीक है। तो हम कहते हैं क्रो एंड क्रो हमें क्या बोल रहा है, इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू, एक इंडिविजुअल की एक्सपीरियंस कहाँ से बेटा, बर्थ से बराबर ओल्ड एज तक, ठीक है बेटा। उसके बाद है लास्ट बेटा डेफिनेशन बाय स्टर्न, स्टर्न STERN, स्टर्न STERN, स्टर्न। It is a study of individual difference. It is a study of, आपको बेटा मालूम है सबने साइकोलॉजी ले लिया, ये देखो ना हम क्या पढ़ रहे हैं। It is a study of, ये 5th लेसन है। It is a study of, इन सबने साइकोलॉजी लिया है, पूछो ना इन्हीं से। It is a study of individual difference. It is a study of individual difference. It is a study of individual difference in intelligence and child development. In intelligence and child development. In intelligence and child development. तो बेटा हम क्या कहते हैं, स्टर्न हमें कहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इट इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है, देखिए बेटा एक क्लास के अंदर 40 बच्चे होते हैं, मतलब हर किसी बच्चे का मिजाज अलग अलग है। अगर 5 बच्चों को समझ आया, रिमेनिंग को नहीं आया, इसमें बेटा किसकी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की या टीचर की? टीचर की, क्योंकि टीचर के दिमाग में क्या होना चाहिए, अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, सारे इंटेलिजेंट नहीं है, कोई वीक भी हो सकता है। इसीलिए स्टर्न कहता है इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हर कोई बच्चा अपने अपने तरीके से डेवलप होता है, किसी को पहले ही लर्न होता है, किसी को बाद में, किसी को 1 घंटा लगता है लर्न करने में, किसी को 10 मिनट, किसी को 5 दिन लगते हैं पेपर को लर्न करने में, कोई 3 दिन में ही करता है। तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं, स्टर्न ने क्या कहा, जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस की स्टडी करेंगे, मतलब जब टीचर इस बात का ख्याल रखेगा, अगर मैंने बोला मैंने कल चैप्टर कंप्लीट किया, आज मैंने बोला टेस्ट, 2 बच्चों ने बोला सर हम देंगे, मगर 18 बच्चों ने बोला सर नहीं देंगे, टीचर को किसकी बात समझनी है, 18 बच्चों की। क्यों? क्योंकि उनको भी बेटा लगना चाहिए हमने कुछ किया, हमने कुछ लर्न किया, ठीक है बेटा। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस का यहाँ पे बेटा क्या रखना है, ख्याल रखना है। चलिए बेटा ठीक है।